गुड इवनिंग। हेलो। आप सभी का स्टोरी का पिटारा मंच में स्वागत है। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस कुछ ही दिनों में ईद भी आने वाली है। रोजे चल रहे हैं। तो चलिए, मैं लता रामचंद्रन आपको ईदगाह कहानी सुनाती हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखी है। रमजान के पूरे 30 रोज बाद आज ईद आई है। पेड़ों पर अजीब सी हरियाली है। आसमान में अजीब सी रौनक। आज का सूरज कितना प्यारा लग रहा है, नहीं? शायद सभी को ईद की बधाइयां दे रहा हो। गांव के लोगों में हलचल मची हुई है। कोई अपनी कमीज में बटन लगाने पड़ोस के घर सुई धागा लाने दौड़ा, तो कोई तेली के पास जूते में तेल डालने जा रहा था, और किसी को मवेशियों को पानी सानी देने की जल्दी थी। सभी को ईदगाह जो जानी थी। 3 कोस पैदल रास्ता। ईदगाह से आते आते दोपहर जो हो जाएगी। ईदगाह में लोगों से मिलनी भी तो है, बधाइयां देनी है, बातें करनी है ना? गले भी मिलनी है। इस बीच लड़के बहुत खुश थे। किसी ने एक रोजा रखा, किसी ने आधे दिन का, कोई वो भी नहीं। रोजा रखना तो बड़े बूढ़ों का काम है। उन्हें तो बस सेवैयां खानी है और मजे करने हैं। घर में सेवई के लिए दूध है या नहीं, शक्कर है या नहीं, इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं। लड़कों को तो बस मस्ती करनी है। सभी अपने पैसे गिन गिन कर जेब में रख रहे थे। उनकी जेबों में तो आज कुबेर का धन भरा भरा हुआ था, है ना? महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे। ईदगाह के मेले से बिगुल, मिठाइयां, गेंद, खिलौने सब ले आएंगे, है ना? दिल ही दिल खुश हो रहे थे सब। इनमें से सबसे ज्यादा खुश कौन था, आपको पता है? इनमें सबसे ज्यादा खुश था हामिद। 4 या 5 साल का गरीब लड़का, दुबला पतला सा। उसके अब्बा कुछ साल पहले हैजे का शिकार हो गए। उसकी अम्मा भी कुछ दिनों में गम के मारे चल बसी। हामिद अपनी अमीना दादी की गोदी में सोता है और बहुत खुश रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, थैली भरकर पैसे लाएंगे, और उसकी अम्मी भी उसके लिए अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगी। हामिद बहुत खुश था। बच्चे के मन में तो आशा हमेशा रहती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसके गोटे काले पड़ चुके हैं। फिर भी वो प्रसन्न था। अब्बा जान और अम्मी जान जब उसके लिए अल्लाह के घर से पैसे और खिलौने लेकर आएंगे ना, तब वो अपनी कसर पूरी कर लेगा। तब क्या मोहसिन, महमूद और सिम्मी उसके सामने टिक पाएंगे? कभी नहीं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में अकेले बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और घर पर एक दाना नहीं। आबिद आज होता तो ऐसी ही दाती और चली जाती, लेकिन हामिद के अंदर आशा थी और बाहर प्रकाश। वो तो खुश था हमेशा की तरह। दादी, मैं ईदगाह यूं गया और यूं आया, तुम बिल्कुल न फिक्र करना। पर अमीना का मन कचोट रहा था।
बच्चे को अकेले कैसे जाने देती? बाकी बच्चे तो अपने बाप के साथ जाएंगे ना। बच्चा 3 कोस कैसे चल कर जाएगा? पैर में छाले न पड़ जाए। पर अमीना ने अपने आप को तसल्ली दी, चलो ये बुरे दिन भी कट ही जाएंगे। ले देकर अमीना के पास सिर्फ 8 पैसे थे। उसने 3 पैसे हामिद के हाथ थमा दिया और 5 पैसे खुद के बटुए में रख लिया। उसे पता था कि कोई ना कोई कर्जदार पैसे लेना आज ही के दिन आएगा। दूध वाला, मेहतरीन, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, सबको जो ईद मनानी है। बन ठन कर गांव की टोली धीरे धीरे ईदगाह की तरफ बढ़ने लगी। बच्चों के साथ हामिद भी चल रहा था। बच्चे आगे आगे दौड़कर जाते और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लेते। पर हामिद के पैर में तो पर लगे हुए थे। उसमें इतना उत्साह की थकान तो उससे कोसों दूर थी। जैसे ही शहर नजर आने लगी, पक्की सड़कें दिखने लगी, सड़क की दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, बंगले, और इनमें आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और पके पके आम और लीची लटक रहे थे। लड़के थोड़े छोड़ने वाले थे, बस कंकड़ फेंकने लगे और आम गिराने लगे, लीची गिराने लगे। इतने में अंदर से एक माली चिल्लाता हुआ आया, कौन है, क्या कर रहे हो? और सभी बच्चे वहां से फुर। टोली अब आगे बढ़ी। अब अदालत, कॉलेज, क्लब घर दिखने लगा। बच्चे तो सोच में पड़ गए, पता नहीं ये बड़े बड़े लोग कब तक कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, बड़ी बड़ी मूछें। एक ने कहा, क्लब घर में तो जादू होती है, जादू, मुर्दे की खोपड़ियां उड़ती हैं। अब जब गांव वालों की झुंड और आगे बढ़ी तो हलवाइयों की दुकानें दिखी। ढेर सारी मिठाइयां सजी हुई थी, लड्डू, सेवइयां, गुजिये, बर्फी, कलाकंद, रसगुल्ले। बाप रे बाप, इतनी मिठाइयां कौन खाता है? रात में शायद जिन आकर खा लेता होगा। हामिद बेचारा भोला लड़का कहता है, जिन रुपए देकर खाता है क्या? महमूद बोला, जिन को रुपए की क्या कमी, उसके पास तो ढेरों पैसे हैं, ढेरों। अब शहर की तरफ इक्के तांगे नजर आने लगे। कुछ लोग तो मोटर में भी सवार थे। अब इन बच्चों को क्या, मोटर, गाड़ी, इक्के तांगे, हर चीज उनको बहुत अनोखी लग रही थी। अब दूर से ईदगाह नजर आने लगी। ऊपर इमली के पेड़ की छाया थी और फर्श पर जाजिम बिछा हुआ था। रोजेदार एक के पीछे एक कतार में लग रहे थे। यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं होता। ऊपर वाले अल्लाह के दरबार में तो सब बराबर होते हैं, है ना? गांव वाले भी पीछे के कतार में लगने लगे। बस कितना सुंदर संचालन था ने। लाखों सर एक साथ सजदे में झुक जाते और एक साथ उठ जाते। ये प्रक्रिया कई बार हुई। ऐसा लगता जैसे हजारों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं। अब नमाज खत्म हुई और सभी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। फिर लोगों की झुंड
मेले की तरफ झपट पड़ी। इसमें तो बड़े बूढ़े बच्चे सब समान, सब भागे हिंडोले में बैठने, सब भागे चरखे पर बैठने, ऊपर नीचे। दो पैसे दे दो और चरखे पर बैठ जाओ, दो पैसे दे दो हिंडोले में बैठ जाओ। मैमून, मोहसिन, नूरे, सिम्मी सभी पैसे देकर इन चीजों का मजा ले रहे थे। हामिद हामिद क्या कर रहा था बेचारा? दूर खड़ा इन सबको देख रहा था। बच्चे का मन भी तो कर रहा था ना, चरखे पर बैठे, हिंडोला पर बैठे। पर उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। क्या करता? खर्च तो नहीं करता ही नहीं हिंडोला और चरखा में बैठकर। अब बच्चे खिलौने की दुकान की तरफ बढ़े। हाथी, घोड़ा, राजा, वकील, पता नहीं क्या क्या। बच्चों ने 2-2 पैसे देकर मनपसंद खिलौने खरीद लिए। मोहसिन ने सिपाही लिया, सिम्मी ने धोबिन, महमूद ने भिश्ती, नूरे ने वकील। एक ने कहा वकील तो मेरा मुकदमा लड़ेगा, एक ने कहा सिपाही तो पहरा देगा। सिम्मी बोली धोबिन कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा कर रहा है, नीचे गिर जाए तो चकनाचूर, ये भी कोई काम की चीज है? फिजूल पैसे खर्च करने वाली बात है। पर बच्चे का मन एक बार उन खिलौनों को हाथ में लेने का तो मन कर रहा था ना। पर बेचारा कोई उसे एक भी खिलौना छूने भी नहीं दिया। सभी पकड़ रहे थे। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान आई। गुलाब जामुन, रेवड़ियां, जलेबियां सभी बच्चे मजे ले लेकर खा रहे थे। पर हामिद दूर खड़े देख रहा था। बच्चे के मुंह में भी तो पानी आ रही थी ना, छोटा बच्चा। पर उसके पास तो सिर्फ गिनकर 3 ही पैसे थे। मोहसिन ने रेवड़ी दिखा दिखा कर ललचाया, ये ले हम हमें रेवड़ियां खा ले। हामिद को पता था उसके साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है, फिर भी उसने हाथ बढ़ा ही दी। झट से मोहसिन ने हाथ पीछे कर लिया। हामिद बोला मिठाई कौन सी बड़ी बात है, किताबों में इनके बारे में तो 1000 बुराइयां लिखी हुई है, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की दुकान आई, लोहे की चीजों की दुकान। कुछ गिलट की चेन, कुछ नकली गहने। दुकान में सभी लड़कों को तो उस दुकान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या करते लोहे का सामान लेकर? बस आगे बढ़ गए। पर हामिद लोहे की दुकान में ही रुक जाता है। वहां कई चिमटे रखे हुए थे, है ना? उसे याद आया, अरे दादी के पास तो चिमटा नहीं है। जब भी रोटियां तवे से उतारती हैं, हाथ जल जाते हैं। बेचारी दादी, बेचारी दादी को चिमटा मिल जाए तो कितनी खुश हो जाएगी, नहीं? और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। खिलौनों का क्या, बस हाथ से जरा छूटी, बस चकनाचूर। चिमटे के तो बहुत सारे काम हैं। रोटियां सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चूल्हे से निकाल कर दे सकते हैं। कितना काम है चिमटे का। मिठाइयां, कौन खाए मिठाइयां? बस मुंह में फुंसियां निकलेंगी,
पेट में कीड़े पड़ेंगे। पर चिमटा, चिमटे के तो बहुत सारे उपयोग हैं। हामिद के साथी कहाँ गए अब? हामिद के साथी गए हुए थे और आगे एक ठेले पर खड़े सब शरबत पी रहे थे। हामिद बोला, कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, इतनी सारी चीजें खाई, एक ने भी हामिद को एक भी मिठाई नहीं दी, है ना? जब हामिद से कुछ काम कराना होता है तो तुरंत हामिद याद आता है। हामिद, ये कर दे, वो कर दे, उधर जा, ये ले आ। मुझसे कितना काम करवाते हैं, पर एक मिठाई उन्होंने कभी दी ही नहीं मुझे, सब खुद ही चटोर गए। जाने दो, हाँ, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, चटोरे हो जाएंगे, फिर घर से पैसे चुरा चुरा कर मिठाइयां खाएंगे। जाने दो। हामिद सोचने लगा, दादी चिमटा देखकर कितनी खुश होगी, है ना? देखो, मेरा राजा बेटा मेरे लिए चिमटा लाया है। अब्बा जान और अम्मी जान जब ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां ले आएंगे ना, तब मैं भी खिलौने खेलूंगा, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी मिठाइयां मिलेगी, इन सभी को चिढ़ा चिढ़ा कर खाऊंगा। तभी उससे दुकानदार ने पूछा, उसने दुकानदार से पूछा, चिमटे कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और बोला, ये कोई तुम्हारे काम की चीज नहीं है, चलो आगे बढ़ो। पर हामिद हामिद ने कहा, बिकाऊ तो है ना? दुकानदार बोला, बिकाऊ नहीं तो क्या बाजार से ऐसे ही थोड़े ना लाकर यहाँ रखी हुई है, बेचने के लिए रखी हुए है। कै पैसे लोगे? 6 पैसे लगेंगे, ऐसे बोला दुकान वाला। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी वो हिम्मत करके पूछ ही लिया, 3 पैसे लोगे? कहते कहते हामिद आगे बढ़ गया, कहीं दुकानदार की खरी खोटी न सुननी पड़े उसे। कुछ भी बोल देगा दुकानदार, बेचारा गरीब लोगों को तो ऐसे ही लोग परेशान करते हैं। पर दुकानदार ने ऐसा नहीं किया, दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया 3 पैसे में। हामिद ने चिमटे को अपने कंधे में रख लिया और चलते बना, मानो कंधों में बंदूक तैनात हो। उसके साथी मोहसिन और महमूद चिमटे देखकर हंसने लगे। हा हा हा, ये कौन सी चीज उठा लाए तुम? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक दिया और कहने लगा, जरा अपने सिपाही और बिश्ती को तो ऐसे पटको, बस चकनाचूर हो जाएगा। कंधे में रखो तो मेरा चिमटा बंदूक है, हाथ में पकड़ो तो फकीर का चिमटा है और मंजीरा भी बन सकता है। उसके साथी अब सोचने लगे, शायद हामिद ने सही किया और उसने अक्ल की काम लगाई, अक्ल लगाई है कि उसने चिमटा खरीद ली। अब किसी के पास पैसे नहीं थे कि कुछ खरीदा जा सके। बच्चों ने तो अपने पैसे सब जगह खर्च कर दिए, किसी ने खिलौने लिए, किसी ने मिठाइयां ली, किसी ने कुछ कुछ लिया, किसी ने हिंडोले में बैठा, किसी ने चरखे में बैठा, बस उनके पैसे अब खत्म। सभी हामिद को कई तरह से हराने की कोशिश करने लगे, पर हामिद अपनी चिमटे की बढ़ाई करता ही रहा, उसने हार नहीं मानी। अब मेले से सब धीरे धीरे झुंड बनाकर
लौटने लगे। दोपहर जो हो चुकी थी, गांव के तरफ लौट रहे थे। गांव में हलचल मची हुई थी। लोगों को उत्साह था कि क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो सब लोग चिल्लाने लगे उत्साह से, खुशियों से, मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। जैसे ही नूरे की बहन ने उसके हाथों में बिश्ती देखा, दौड़ कर आई और छीना झपटी में बिश्ती जमीन पर। महमूद ने अपने वकील को सिंहासन पर बिठाया और पंखा चलने लगा। बस पंखा वकील से टकराई और वकील भी चोट लगने से लोग सिधार गए। बस ऐसे ही छीना झपटी में सबके खिलौने आर पार टूट गए। बस अब हामिद की आवाज सुनते ही अमीना कोठरी के अंदर से दौड़ती हुई आई बेचारी। उसने हामिद के हाथों में चिमटा देखा। क्या देखा? चिमटा देखा। हामिद ने कुछ नहीं लाया, चिमटा लेकर आया था 3 पैसे देकर। तो हैरान होकर पूछने लगी, ये क्या उठा लाया? तो हामिद बोला, मैंने खरीद लिया 3 पैसे में। अमीना बेचारी छाती पीटने लगी। हाय अल्लाह, पूरे मेले में तुझे यही चिमटा मिला? ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ये चिमटा ले आया। पर हामिद हामिद कहने लगा, दादी, तुम्हारे हाथ अब नहीं चलेंगे। तुम रोटी सेकती हो ना, तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। अमीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी बच्चों ने खिलौने खरीदे, मिठाइयां खाई होगी। बच्चे का कितना मुंह ललचाया होगा। आमीना बेचारी क्या करती, हामिद को गोद में लेकर बिठाकर पुचकारने लगी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अमीना एक छोटी बच्ची बन गई थी और हामिद एक बुजुर्ग, जो अमीना के आंसू पोंछ रहा था। धन्यवाद। आप सभी को होली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो।